अहंकारी व्यापारी और टूटा हुआ दर्पण। बहुत समय पहले एक नगर में राघव नाम का व्यापारी रहता था। वह बेहद धनी था, अनगिनत सोना, चांदी, नौकर चाकर और भव्य महल। लेकिन राघव का स्वभाव अत्यंत अहंकारी था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। जो भी उससे मिलने आता वह घमंड से कहता, मैं सबका पालन करता हूं, जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। एक दिन नगर में एक वृद्ध सन्यासी आए। लोग उन्हें ज्ञानी मानते थे। राघव ने उनका स्वागत किया और अपने अहंकार में बोला, महाराज, मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूं। आप जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए पुत्र, मैं संसार से विरक्त हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। लेकिन राघव का अहंकार उसे रोक न सका। उसने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ लें ताकि लोग जानें कि मैं कितना महान और दानवीर हूं। सन्यासी ने उसकी आंखों में अहंकार देखकर कहा, ठीक है, मुझे बस एक चीज चाहिए, अपने इस महल के सबसे सुंदर दर्पण को मुझे दे दो। राघव हंस पड़ा, इतना छोटा उपहार, ये तो मैं अभी दे देता हूं। उसने अपने नौकरों से महल का सबसे बड़ा चांदी जड़ा दर्पण लाने को कहा। लेकिन जैसे ही दर्पण सन्यासी के सामने लाया गया, वह अचानक चटकने लगा और टुकड़ों में बिखर गया। राघव स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत दूसरा दर्पण लाने का आदेश दिया, पर वह भी टूट गया। ऐसा हर दर्पण के साथ हुआ। राघव क्रोधित होकर बोला, ये कैसी चालबाजी है, ये दर्पण क्यों टूट रहे हैं? सन्यासी शांत स्वर में बोले, यह कोई जादू नहीं राघव, ये दर्पण तेरे अहंकार के बोझ को सहन नहीं कर पा रहे। यह दर्पण आत्मा का प्रतीक है। जैसे अहंकार से भरी आत्मा टूटने लगती है, वैसे ही ये दर्पण भी टूट गए। धन, पद और शक्ति के गर्व से भरा व्यक्ति भीतर से कमजोर हो जाता है और एक दिन वही घमंड उसे तोड़ देता है। राघव की आंखों में पहली बार पश्चाताप आया। उसने विनम्र होकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? यह अहंकार कैसे मिटेगा? सन्यासी ने कहा, दान और सेवा का मार्ग अपना। जो तेरे पास है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर, और हमेशा याद रख, धन और शक्ति क्षणिक है, पर नम्रता और भक्ति से ही आत्मा का दर्पण सच्चा और अटूट रहता है। राघव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाएगा। उस दिन से उसका अहंकार मिट गया और नगर में वह दानवीर और विनम्र व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।